माई सेल्फ आशुतोष शुक्ला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पूरी बातें हमने क्लियर कर दी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है। एक टॉपिक क्या है वो ग्लैंड्स के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। सारे ग्लैंड्स की बात होगी, सारे हार्मोन्स की बात होगी, उनके कहाँ कहाँ वो सीक्रेट, कहाँ उनका लोकेशन है, क्या सीक्रेट करते हैं और वो जो सिक्रीशन है उस अगर वो सिक्रीट ना करे तो हमारी बॉडी में क्या हार्म्स हो जाएंगे, वो सिक्रीशन क्या क्या वर्क करता है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। एक वीडियो में मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्लांट्स की बात की थी, प्लांट हार्मोन्स और वो सब, और प्लांट्स पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हुई थी। और एक वीडियो में मैंने एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में पूरा नर्वस सिस्टम की बात की थी, और एक वीडियो में मैंने स्पाइनल कॉर्ड की भी बात कर रखी है। तो जाके वो वीडियोस भी जरूर देख लीजिए ताकि पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है स्टूडेंट्स, वो किस पे होता है, वो दो बेसिस होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ह्यूमन में दो चीजें होती हैं जो पूरे फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती हैं। क्या क्या है वो दो चीजें? एक है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स, एक है हमारा नर्वस सिस्टम, एंड जो सेकेंड वन है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, क्या है? एक है कंट्रोल, जो पूरे ह्यूमन की बॉडी में जो सारे फंक्शंस होते हैं, स्टिमुलस को रिस्पांस और सारे फंक्शंस जो होते हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। किसके द्वारा? दो चीजें हैं, एक है हमारा नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो नर्वस सिस्टम की बात हम कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, तो यहाँ पे हम नर्वस सिस्टम की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम टोटल किसकी बात करेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फिर अब देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करने से पहले हम ये जान ले कि ये जो ग्लैंड्स वर्ड हैं ये क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, अपना सिक्रीशन सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, और वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी में। मतलब ये जो सिक्रेशन सिक्रीट करेंगे, वो जो सिक्रेटेड सब्सटेंसेस रहेंगे वो बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो आइए ग्लैंड्स की मैं डेफिनेशन आपको नोट करा देता हूं। ठीक है, glands are the organs that secrete some substances which perform specific function इन और बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई ग्लैंड्स के बारे में कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं और जो कि एक हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये बात हो गई ग्लैंड्स की। अब देखो ग्लैंड्स होते कितने काइंड्स के हैं ये देख लेते हैं हम यहाँ पे ना। तो जो ग्लैंड्स होते हैं, सबसे जो हमारा नंबर वन है वो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, नंबर सेकंड पे जो है वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, एंड नंबर थर्ड जो होता है वो होता है मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक, अब देखो, अब इनको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया है पहले ये देख लेते हैं। इनको क्लासिफाई किया गया है कि ये जो सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं वो कैसे सिक्रीट करते हैं, इस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड। अब देखो, जो हमारा ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन मिक्स तीनों ग्लैंड्स हो गए। अब इनमें जो सिक्रीशन सिक्रीट करने का सिक्रीशन सिक्रीट करने के लिए जो इस पे हमने इसको क्या क्या सेपरेट किया है, वो मेन रीजन क्या है? डक्ट्स। क्या है स्टूडेंट्स? डक्ट्स। अब आप कहोगे कि ये डक्ट्स क्या होते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। डक्ट्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहां पे क्या होता है, जो ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन सिक्रीट करें, वो चीजें जो हार्मोन्स या कुछ भी अलग चीजें जो लिक्विड या कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, वो जो स्टोर कहाँ करते हैं, जिस ऑर्गन में या जिस ऑर्गन में स्टोर करते हैं उस ऑर्गन को बोलते हैं हम डक्ट्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होते हैं?
डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डक्ट्स प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यहां पे बात ध्यान से समझो। डक्ट्स प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ कि एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रेशन सिक्रीट करते हैं और वो जाके एक स्पेसिफिक जगह पे स्टोर होता है और उसके बाद फिर वहां से वो बॉडी में सर्कुलेट होता है धीरे धीरे, जहां जहां जिस जिस ऑर्गन में उसको फंक्शन करना रहता है वहां वहां वो जाता है। मतलब क्लियर हुई कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, सॉरी इंडो नहीं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपना जो सिक्रेशन सिक्रीट करते हैं वो एक जगह स्टोर हो जाता है, उसके बाद जाके वो बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो मतलब क्या होता है कि ये इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं ना। और जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये क्या होता है, डक्टलेस होता है, डक्टलेस ग्लैंड होता है। ठीक, अब यार डक्टलेस ग्लैंड हो गया, जब आप कहोगे कि सर जब इसने सिक्रीशन सिक्रीट किया और वो सिक्रीशन जो सिक्रीट किया वो कहीं स्टोर हुआ ही नहीं, जो हार्मोन या लिक्विड कुछ भी सिक्रीट किया तो वो कहीं स्टोर हुआ ही नहीं ना, तो जब स्टोर नहीं हुआ तो वो वेस्ट हो जाना चाहिए। नो, वेस्ट नहीं होता। ये अपना सिक्रीशन कहां सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन कहां सिक्रीट करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहां सिक्रीट करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में। ठीक है, अब जब डायरेक्टली उन्होंने ब्लड में ही सिक्रीट कर दिया तो ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, पूरी हेड टू टो ब्लड पूरा सर्कुलेट हो रहा है। तो जब उन्होंने डायरेक्टली ब्लड में अपना सिक्रीशन सिक्रीट कर दिया तो क्या होता है, वो पूरा का पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है और जहां पे उसकी जरूरत होती है उस हार्मोन को जहां पे वर्क करना रहता है वहां पे जाके वो अपना एक्ट कर देता है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। तो ये बात हो गई इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड की ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, वो अपना सिक्रीशन ब्लड में नहीं सिक्रीट करते हैं, वो अपना सिक्रीशन उनमें डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जाके वो डक्ट्स में स्टोर हो जाते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं और क्या करते हैं, वो वहीं से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और अब बात करते हैं यार मिक्स्ड ग्लैंड की ना, तो मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड समटाइम मतलब मिक्स्ड ग्लैंड में कुछ सिक्रीशन वो अपना ब्लड में सिक्रीट करता है और कुछ सिक्रीशन क्या करता है वो बाहर सिक्रीट करता है, ब्लड के बाहर मतलब कि डक्ट्स में सिक्रीट करता है। और कहाँ मिक्स्ड ग्लैंड कहाँ कहाँ कैसे सिक्रीट करता है अभी हम आगे आपको पूरी डिटेल देंगे। तो सबसे पहले आप कुछ एग्जांपल्स नोट कर लो ना कि इंडोक्राइन के, एक्सोक्राइन के और मिक्स्ड ग्लैंड के एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स में नंबर फर्स्ट पे हम बात करेंगे एक्सोक्राइन की ना। एक्सोक्राइन के एग्जांपल्स कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के हमारे पास एग्जांपल जो है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया हमारे पास, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, स्वीट ग्लैंड हो गया। ठीक है, ये कौन से ग्लैंड है, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इनके पास डक्ट्स होते हैं, ये ब्लड में सिक्रीट नहीं करते। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा बचा वो क्या है, दूसरा हमारे पास है एंडोक्राइन के ना। एंडोक्राइन के स्टूडेंट्स होता है पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया हमारे पास, पैराथायराइड हो गया। ठीक, तो ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब है एंडोक्राइन के। अब बात करते हैं मिक्स्ड ग्लैंड के। मिक्स्ड ग्लैंड का केवल और केवल एक एग्जांपल है, वो क्या है, कुछ लोगों के तो दिमाग में अभी क्या होगा जो पढ़े होंगे, मिक्स्ड ग्लैंड का एक ही एग्जांपल है वो है पैनक्रियास। ठीक, अब ये कहां सिक्रीट करता है, कैसे सिक्रीशन सिक्रीट करता है, सब बताया जाएगा। तो पहले ये बातें नोट कर लो ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल क्या क्या हो गए, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड्स। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड के एग्जांपल सॉरी इंडोक्राइन के एग्जांपल हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड के एग्जांपल हो गए पैनक्रियास ना। पैनक्रियास एक सिंगल मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, और अभी मैं आपको रीजन भी बता दूंगा कि इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो अभी आगे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब देखो इधर का मैं इरेज करता हूं ये पोर्शन। अब ग्लैंड्स की तो बात हो गई, समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से ना। तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं। अब यार वो ग्लैंड्स की तो बात हो गई, अब ग्लैंड्स की बात आगे करने से पहले कि ये ग्लैंड, हर ग्लैंड के फंक्शन की बात करने से पहले एक और टर्म है जिसको जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उस टर्म के बिना आपको आगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो वो टर्म क्या है स्टूडेंट्स, वो टर्म है हार्मोन्स। ठीक है, अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं,
सबसे पहली बात तो हार्मोन्स रिलीज कहाँ से होते हैं, कहाँ से निकलते हैं? तो हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं वो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं। अब आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मतलब हार्मोन्स कहाँ किस में सीक्रेट हो जाते हैं? वो ब्लड में डायरेक्टली सीक्रेट हो जाते हैं। ये बात इतनी क्लियर होगी। अब देखो हार्मोन्स होता क्या है, हार्मोन्स को हम एक और चीज में बोलते हैं केमिकल मैसेंजर। किसके लिए बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर। तो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन है, हमारी ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, प्यूबर्टी एज हो गई, और भी सारी चीजें जितनी भी हमारे फंक्शंस हैं वो सब किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? सारे के सारे फंक्शन ज्यादातर हमारी बॉडी में कंट्रोल किए जाते हैं हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है, तो हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? आइए इसकी थोड़ा डेफिनेशन बता देते हैं। दीज आर केमिकल मैसेंजर्स which are secreted by endocrine glands and carried out to parts of body by blood stream। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई? ये हो गई, अभी तक किसकी बात हो गई है? हार्मोन्स की बात हो गई। हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स को बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स हैं ये। और ये क्या करते हैं कि ये एंडोक्राइन द्वारा ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं और पूरी बॉडी में कहाँ लेके जाते हैं? लिए जाते हैं, और ये ब्लड स्ट्रीम द्वारा। और एक चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, हार्मोन्स अपने जो ऑर्गन स्पेसिफिक बहुत होते हैं। मतलब ऑर्गन स्पेसिफिक मतलब जो हार्मोन्स को, जिस हार्मोन्स को जहां पे फंक्शन करना है वो वहीं पे फंक्शन करेगा और दूसरे ऑर्गन पे कोई इफेक्ट वो नहीं करता। ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रख लीजिए कि जैसे ग्रोथ हार्मोन्स है तो ग्रोथ के पे ही फंक्शन करेगा और कहीं उसका कोई फंक्शन नहीं होगा। हर हार्मोन का अलग अलग फंक्शन डिसाइड है, अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको, और वो उसी हिसाब से अपना फंक्शन करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हुई किसकी? हार्मोन्स के बारे में। ठीक, अब हार्मोन्स का अलग अलग फंक्शन भी, जैसे हार्मोन्स की हेल्प करते हैं मैं ग्रोथ में, प्यूबर्टी में, रिप्रोडक्शन में, ये सब चीजें बता चुका हूँ। तो अब हम अलग अलग हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे पूरा एक चार्ट बना के रखा हुआ है हर ग्लैंड्स के बारे में कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, उसके बाद वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उन हार्मोन्स की लोकेशन वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और उनके हार्मोन्स का फंक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बना के रखी। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते, फटाफट सारे हार्मोन्स को क्लियर कर देते। तो जो सबसे पहला ग्लैंड है हमारा वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड या कौन सा ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया। कभी कभी रीजन भी पूछ लेता है कि भाई वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? सबसे पहले तो ये बहुत मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स ये सीक्रेट करता है, एक रीजन ये हो गया, और जिससे कि बॉडी के मोस्ट ऑफ द फंक्शन कंट्रोल होते हैं। दूसरा रीजन ये है कि कई अदर ग्लैंड्स के भी जो फंक्शन होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, क्योंकि अदर ग्लैंड्स के फंक्शन को भी यही कंट्रोल कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ये क्वेश्चन दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखो ये हार्मोन्स कौन कौन से सीक्रेट करता है, तो मेनली हमने यहाँ पे 5 हार्मोन्स लिए हुए हैं। सबसे पहला हार्मोन ये सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन्स। दूसरा हार्मोन सीक्रेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स का क्या फंक्शन है पहले रुक जाओ, पहले देख लेते हैं। फिर उसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एफएचएस, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये 5 हार्मोन्स हैं इसके। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के माइंड के बेस पे ये प्रेजेंट होता है। कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड, एकदम स्मॉल, बहुत छोटी सी साइज होती है इसकी। अब देखो एक एक हार्मोन्स का फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जीएच, जीएच मींस ग्रोथ हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म चलता है। जीएच स्टिमुलेट्स ग्रोथ, ये क्या करता है कि ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। किसी भी पर्सन की बॉडी को कितने ग्रोथ होना है वो कौन स्टिमुलेट, किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? वो जितना उसमें जीएच ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा उतना ही डिसाइड किया जाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है कि बहुत ही हाइपो सिक्रेशन हो जाता है, तब क्या हो जाता है? तब वो एक बॉडी में एक कंडीशन आती है, इसको बोलते हैं जायंटिज्म। जायंटिज्म, जायंट मतलब जानते हैं ये ZIANT, जायंट मतलब होता है राक्षस, तो इसी से हो जाता है जायंटिज्म। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि आदमी की बॉडी एक एक्सेस जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उससे बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं जायंटिज्म उस कंडीशन को। और अगर बॉडी कम, ये ग्रोथ स्टिमुलेटिंग जीएच क्या हुआ, कम सीक्रेट हुआ, तो आदमी की जो बॉडी रहती है वो क्या आती है? डॉर्फ, मतलब छोटी ही रह जाती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं जब क्या हो जाता है? हाइपर सिक्रेशन, एक हाइपो एक हाइपर, तब क्या बोलते हैं उसको? डॉर्फिज्म। ठीक है, जब क्या होता है कि ये जीएच क्यों हो, वो कम सीक्रेट हो, तब उस कंडीशन को बोलेंगे डॉर्फिज्म। तब क्या होता है? डॉर्फिज्म में क्या होता है कि बॉडी की ग्रोथ कम रहती है। ये हो गया जीएच की बात।
अब जो हमारा टीएसएच है, टीएसएच का नेम देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो मतलब क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन होता है वो भी कौन कंट्रोल करता है, ये जो जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच सीक्रेट करता है तो टीएसएच क्या करता है, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कई ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे देखिए थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेट्स द फॉलिकल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो जो फीमेल्स में जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस जो होती है उस टाइम क्या करता है, ये फॉलिकल्स को कंट्रोल करता है, स्टिमुलेट फॉलिकल्स के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो हार्मोन्स और बचे हैं, एक है हमारे पास ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा है वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है कि ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड के बर्थ के टाइम पे क्या करता है, ये मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब चाइल्ड बाहर आता है तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन को जो कंट्रोल करता है लेबर पेन के टाइम में, कौन करता है, ये ऑक्सीटोसिन की मसल को कितना कॉन्ट्रैक्ट होना है, कैसे करना है, वो सब ऑक्सीटोसिन हार्मोन कंट्रोल करता है। और हमारा जो बचा वैसोप्रेसिन, ये हार्मोन क्या करता है कि जब मैंने आपको बताया था कि जब मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रहा था तो वहां पे मैं बताया था कि एक बार नेफ्रॉन से जब सारी चीजें अब्जॉर्प्शन हो जाती है तो नेफ्रॉन से जब यूरिन को बाहर निकालने से पहले एक बार उसमें से वाटर फिर से एब्जॉर्ब किया जाता है, बताया था, नहीं देखा तो जाके वीडियो देख लेना एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है, तो उस तरह से उसी में वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो वैसोप्रेसिन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्यों, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन नेफ्रॉन इज कंट्रोलेड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल्ड बाय वैसोप्रेसिन। बात क्लियर हुई। तो ये सारे हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है, ग्रोथ को रेगुलेट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ओव्यूलेशन के टाइम पे फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे मसल के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। वैसोप्रेसिन क्या करता है कि नेफ्रॉन में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को भी स्टिमुलेट ये करता है। बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारा अभी तक किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा क्लियर हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड ग्लैंड है, वो क्या है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। ये याद कर लो कि कौन से ग्लैंड कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकदम। ऐसे अगर आप पूरा चार्ट बना के रखोगे अपने पास ना तो एकदम से याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी यहाँ पे कुछ हार्मोन्स बचे हुए हैं उसको भी मैं करा दूंगा, तो सारे हार्मोन्स का एक ऐसे चार्ट बना लेना और उससे पढ़ाई करोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो थायराइड हार्मोन्स क्या करता है, थायराइड हार्मोन क्या, सॉरी थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। अब ये थायराइड ग्लैंड जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, नेक के पास, हमारी गर्दन में थायराइड हार्मोन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन क्या क्या है, कंट्रोल जनरल मेटाबॉलिज्म, मतलब जो जनरल डेली फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है। अब जनरल मेटाबॉलिज्म में आया क्या क्या, जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन हो गया, ये सब कौन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। और एंड ग्रोथ इन बॉडी, और बॉडी में ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है ये। कुछ हद तक वैसे मेनली ग्रोथ स्टिमुलेट होती है ग्रोथ हार्मोन द्वारा, लेकिन कुछ हद तक ये भी स्टिमुलेट करता है। ग्रोथ कौन है, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो बात क्लियर हो गई। थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये नेक में प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन क्या क्या है, जनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना और बॉडी की ग्रोथ को। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स। अब थायराइड के बाद एक और उसी का भाई है, क्या है, पैराथायराइड ना। अब पैराथायराइड क्या सीक्रेट करता है, ये पैराथॉर्मोन सीक्रेट करता है। पैराथॉर्मोन क्या सीक्रेट करता है। अब ये प्रेजेंट क्या होता है, देखो जिससे नाम से दोनों मैचिंग कर रहे हैं ना, थायराइड फिर पैराथायराइड। तो पहले थायराइड प्रेजेंट हो जाता है, थायराइड के जस्ट बाद क्या प्रेजेंट होता है, पैराथायराइड। देखो पैराथायराइड कहाँ प्रेजेंट है, बिहाइंड थायराइड। ठीक है, तो पैराथायराइड क्या सीक्रेट करता है, पैराथॉर्मोन सीक्रेट करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, बिहाइंड थायराइड। अब देखो, अब ये कहाँ, इसका फंक्शन क्या, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, मतलब ब्लड में, हमारी ब्लड में कैल्शियम की नेसेसिटी होती है, ब्लड को भी मिनरल, सारे मिनरल्स में उसमें जरूरी है, तो उसमें जो कैल्शियम होता है वो उसका लेवल कौन इंक्रीज करता है, ये पैराथॉर्मोन इंक्रीज करता है। अब ये कहाँ से पाएगा कैल्शियम, क्या खुद प्रोड्यूस करता है क्या, नहीं, ये खुद तो कोई कैल्शियम फैक्ट्री है क्या, ये मिल्क उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है फिर वहां से वो कैल्शियम प्रोड्यूस करेगा, नो। तो ये कैल्शियम कहाँ से लेता है, ये जो हमारी बोन्स में जो कैल्शियम होता है वहीं से कुछ कैल्शियम निकाल के और ब्लड में मिक्स कर देता है। तो क्या हो जाता है वहां से वो कि कैल्शियम लेवल ब्लड में इंक्रीज हो गया। यही बात है किसकी, पैराथॉर्मोन की। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, थायराइड के बाद, और ये कैल्शियम ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स। अभी तक कितने हार्मोन्स क्या क्या पढ़ लिया हमने, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिया, थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिया, थायराइड ग्लैंड पढ़ लिया, पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ लिया। और ये सारे हार्मोन्स की अलग अलग एकदम बढ़िया से पढ़ लेना। क्यों, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है, किसी भी हार्मोन पे शॉर्ट नोट आ सकता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन पे शॉर्ट नोट आ गया। तो अगर आपको मैं एक बता देता हूँ कि किसी भी हार्मोन पे जैसे शॉर्ट नोट आ गया तो आपको लिखना कैसे है। जैसे अगर आपके पास आ गया कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, तो आप अगर बस केवल यही इतनी टेबल आप तैयार किए रहेंगे तो आप सब कर लेंगे। कैसे कर लेंगे बताता हूँ मैं। जैसे आपके पास आ गया शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रोथ हार्मोन। जब आप शॉर्ट नोट आ गया ग्रोथ हार्मोन पे तो सबसे पहली बात यहाँ से आप देखिए ग्रोथ हार्मोन्स
किसके द्वारा सिक्रेट किया था, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। एक लाइन आपके पास बन गई, ग्रोथ हार्मोन से सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। अब ग्रोथ हार्मोन्स कहां से सिक्रेट होता है, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट बन गया। उसके बाद ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन्स स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इफ it is secreted in large amount, then condition is known as giantism, and if secreted in less amount, then condition is known as, then body will not grow and condition is known as dwarfism। तो फिर बढ़िया पूरी टेबल से ही ऐसे TSH आ जाएगा, तो यहाँ से बना लो पूरा। तो पूरी टेबल अगर आप मेंटेन किए रहोगे तो टेबल से आप सब कुछ आसानी से याद भी कर सकते हो और सब कुछ लिख सकते हो। ठीक, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट ग्लैंड क्या है हमारा, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, एड्रेनालिन एक हार्मोन है। इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं और इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और क्या कहां प्रेजेंट होता है ये एड्रिनल ग्लैंड, अबव द किडनीज, किडनी के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। जस्ट दोनों किडनियां हैं हमारी, इस शेप में बीन शेप में किडनीज होती हैं ऐसे ऐसे, और यहीं पे किडनी के ऊपर यहीं पे दोनों साइड ऐसे बीन शेप में ये भी होगा, तो यहीं पे दोनों साइड एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्या क्या इसका फंक्शन क्या है, प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन मतलब कोई भी इमरजेंसी कंडीशन, फाइट टाइम या कहीं भी एक्साइटमेंट हुआ, फाइट हुई या और भी कई सिचुएशंस आ जाती हैं, तो उस टाइम जो उन सभी सिचुएशंस को जो कंट्रोल करता है वो कौन सा हार्मोन होता है, एड्रेनल हार्मोन। इसीलिए इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं और इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। मैंने केवल हार्म लिखा है, आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट हार्मोन के बारे में, क्या है वो, टेस्टिस। ठीक, अब देखो टेस्टिस और ओवरी दो हार्मोन है, दोनों का फंक्शन मतलब दो ग्लैंड है, सॉरी हार्मोन नहीं है, दो ग्लैंड है, टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस क्या सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, और ओवरी क्या सिक्रीट करता है, ऑस्ट्रोजन। अब देखो दोनों का फंक्शन जो है सेम है, बस टेस्टिस का फंक्शन क्या है, टेस्टिस का जो फंक्शन है वो मेल में होता है, फीमेल में एब्सेंट होता है। ओवरी का जो फंक्शन है वो फीमेल में होता है, मेल में एब्सेंट होता है। अब देखो सबसे पहले टेस्टिस को देख लेते हैं। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रेजेंट कहां होता है टेस्टिस, इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। अब देखो अब इसका वो क्या है, फॉर्मेशन क्या है, फंक्शन, सॉरी इस हार्मोन का फंक्शन टेस्टोस्टेरोन का, स्पर्म फॉर्मेशन। ह्यूमन मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो मेल गैमेट, स्पर्म को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं। तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, टेस्टिस के द्वारा वो फॉर्म किया जाता है। और ये तो एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। At the when we reach the age of adolescence, then the secondary sexual characters are starting developing in our body, as we see many changes in our body. So these changes are controlled by which hormone? These changes are controlled by testosterone in मेल एंड ऑस्टेरोजन इन फीमेल। ठीक है, अब देखो ऑस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो कहां से सिक्रीट होता है, ओवरी से सिक्रीट होता है। और ओवरी, और ये जो ओवरी है ये कहां प्रेजेंट होती है, पहले ये देखिए, ओवरी का लोकेशन है नियर यूटेरस। कहां से प्रेजेंट होती है, कहां पे, ये यूटेरस में प्रेजेंट होती है। और हार्मोन कौन सा सिक्रीट करती है, ऑस्टेरोजन। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन एग प्रोडक्शन, जैसे ह्यूमन में टेस्टिस का प्रोडक्शन मेल में स्पर्म प्रोडक्शन था, टेस्टिस का फंक्शन टेस्टोस्टेरोन का, वैसे ही ऑस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, एग प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। ये मेल में था, ये फीमेल में था। ओके स्टूडेंट, तो फिर जल्दी से आप लोग, ये पूरा चार्ट खत्म हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो कुछ जो रिमेनिंग हार्मोन्स है मैं उसके बारे में आपको बता दूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स इसका। ओके हो गया, अब मैं इधर से एक साइड से इसको इरेज करता हूं ना, चलो। क्या बात है, पूरा हार्मोन खत्म एक सिंगल चार्ट में। अब जो कुछ रिमेनिंग हार्मोन्स हैं वो उतना ज्यादा उनकी वैल्यूज नहीं है, लेकिन उनको भी बता देते, क्योंकि कभी कभी जब दिन खराब रहते हैं तो कुछ भी पूछ लिया जाता है ना, तो फिर खराब दिन का वेट ना करते हुए सारी चीजें यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। आइए, ठीक, अब देखो ये इतना हार्मोन हो गया। अब सबसे पहले हम ग्लैंड्स की, और भी ग्लैंड हमारे पास बाकी हैं। अभी तक तो एक और इंपॉर्टेंट ग्लैंड हमने बात ही नहीं की, वो क्या है इंपॉर्टेंट ग्लैंड, पैनक्रियास। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया था कि पैनक्रियास को आप लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब क्या हुआ कि ये इंडोक्राइन की तरह भी सिक्रीट करेगा और एक्सोक्राइन की तरह भी सिक्रीट करेगा, बिल्कुल। तो इंडोक्राइन का सिक्रीशन क्या था कि डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करेगा, और एक्सोक्राइन का सिक्रीशन क्या था कि ये किसमें सिक्रीट करेगा, डक्ट के रूप में। अब देखो अगर ये पैनक्रियास यहां बनाते हैं ना, ये देखो अगर ये इंडोक्राइन के रूप में वर्क किया इसने, इंडोक्राइन जो इसका सिक्रीशन है वो क्या है, इंसुलिन। ठीक है, और
अगर इसका जो एक्सोक्राइन का सिक्रीशन है वो क्या है, पैनक्रियाटिक जूस, बस, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस ये हुआ और ये जाके स्टोर हो जाता है। तो ये क्या हो गया कि इंसुलिन और ये, अब ये पैनक्रियास प्रेजेंट क्या होता है, इन एब्डोमिनल कैविटी बिलो द स्टोमक। मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो वहां पे पैनक्रियास की लोकेशन मैंने आपको बताई थी, स्टोमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो दोनों तरीके से ये सिक्रीशन कर रहा है, इंडोक्राइन में इंसुलिन और एक्सोक्राइन में पैनक्रियाटिक जूस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। अब इंसुलिन जो सिक्रीट करता है उसका फंक्शन क्या है, मेंटेन्स ब्लड, मेंटेन्स क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल। हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है कि कितना शुगर होना चाहिए, शुगर का लेवल, वो कौन मेंटेन करता है, इंसुलिन मेंटेन करता है। इसीलिए जब जो शुगर या डायबिटीज को जो पेशेंट होते हैं, जब उनकी शुगर को इंक्रीज हो जाती है और उनको क्या, कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन ही उनको दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पैनक्रियास की सारी बात क्लियर हो गई, इतना सिंपल से फ्लो चार्ट में सब बात पैनक्रियास की क्लियर हो गई। प्रेजेंट कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी बिलो द स्टमक। सिक्रीशन दो तरीके से करता है, एक इंडोक्राइन तरीके से, एक एक्सोक्राइन तरीके से। अगर इंडोक्राइन तरीके से जो सिक्रीशन करता है वो होता है इंसुलिन, और इंसुलिन का फंक्शन क्या है, ब्लड में वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। और एक्सोक्राइन की तरीके से जो सिक्रीट करता है वो पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन डाइजेशन से रिलेटेड है, जो मैं डाइजेशन में करा चुका हूं। अब हमारे पास दो और ग्लैंड बचे हुए हैं, ठीक है, ठीक, दो और ग्लैंड बचे हुए हैं। वो कौन सा, एक ग्लैंड हमारे पास पीनियल ग्लैंड, ठीक है, क्या है एक ग्लैंड, ये पीनियल ग्लैंड। अब देखो पीनियल ग्लैंड ये कहां प्रेजेंट होता है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड ऑफ ब्रेन, प्रेजेंट इन डॉर्सल साइड ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन की जो डॉर्सल साइड है वहां पे पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन क्या क्या, जैसे हमारी बॉडी की जो डेली लाइफ एक्टिविटीज है, जैसे स्लीपिंग हो गया, कभी कभी होता है ना कि बैठे रहते हमें नींद आने लगती है, स्लीपिंग हो गया, और भी चीजें जो डेली लाइफ की हमारी एक्टिविटीज हैं वो कौन से ग्लैंड द्वारा कंट्रोल की जाती है, पीनियल ग्लैंड द्वारा। तो इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल डेली लाइफ एक्टिविटीज लाइक स्लीपिंग। ये एक्टिविटीज तो कुछ अजीब सा फ्रांसीसी लैंग्वेज हो गई ना, एक्टिविटीज लाइक स्लीपिंग। ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई इतनी ना, ये हो गया पीनियल ग्लैंड। अब एक और ग्लैंड बचा हुआ है जो कि हम लोग के अंदर तो नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रेजेंट क्या धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बारे में पढ़ना तो है। तो आइए दूसरे ग्लैंड की भी बात कर लेते हैं, जो एक और ग्लैंड है। अरे भाई क्या बात है, बाउंसिंग छोड़ो, ठीक है। जो हमारा एक और नेक्स्ट ग्लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड हो गया, थर्ड नंबर, उसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, ठीक है। जो एक नेक्स्ट ग्लैंड है उसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। अब इस ग्लैंड का फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो ये ग्लैंड प्रेजेंट कहां पे होता है, जो बेबी न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। लेकिन हम लोग में जैसे जैसे वो बेबीज ग्रो होते जाते हैं, एडल्ट होते जाते हैं, तो उनमें ये ग्लैंड क्या होता है, एकदम बहुत ही स्मॉल अमाउंट हो जाता है, और कभी कभी तो मतलब और ग्रो होने पे ये एक्सटिंक्ट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। और इसका फंक्शन क्या है, बस इसका यही इतना फंक्शन है कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये WBCs और एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है, ताकि वो जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसको डिसीज से फाइट करने में मदद मिले। बस यही इसका मेन फंक्शन है। और ये किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूली बॉर्न बेबीज में प्रेजेंट होता है और एडल्ट में फिनिश हो जाता है। तो बात क्लियर हो गई, ओके स्टूडेंट। तो फिर हमने सारे हार्मोन्स आपको करा दिए, जितने भी इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स आने वाले थे, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गए, सारी चीजें फिनिश हो गई। तो यहां से आपका चैप्टर सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फिनिश होता हुआ। इसके बाद भी अगर आपको कहीं भी कोई टॉपिक या हमने छोड़ा, वैसे हमने पूरी कोशिश की, कहीं से कोई टॉपिक छूटा नहीं। अगर आपकी बुक्स में कई डिफरेंट बुक्स में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो अगर आपके पास कहीं कोई एक्स्ट्रा टॉपिक हो जो यहाँ से ना कवर हुआ तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। और फिर अगर और कोई बात हो या एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको, पूरी की पूरी चैप्टर के बीच की और एक्सरसाइज के भी। उसके अलावा भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर पूछिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, तो फिर बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।